भारतीय राजनीति का सेमीफाइनल 2022 का चुनाव आने को है। सभी मोहरों ने अपने अपने हिसाब से चाल शुरू कर दी है और शतरंज की बिसात पर कौन बनेगा बादशाह और कौन बनेगा वजीर और साथ साथ जनता के मुद्दे होंगे। सभी पार्टियों ने अपने अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाना शुरू कर दिया है। एक नई उभरती पार्टी जो पिछले 4 सालों से लगातार मेहनत कर रही है कि आखिर जनता के मुद्दे क्या होंगे, उस पार्टी का नाम है भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी। संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज कुमार शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। समाचार भारती के 5 सवाल होंगे, लेकिन ये 5 सवाल जनता से जुड़े होंगे। आइए उनसे रूबरू होते हैं और जानते हैं कि उनके लिए जनता क्या चाहती है। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है समाचार भारती में आपका। सबसे पहला सवाल है कि जनता अक्सर मुद्दों से भटकती है, लेकिन उनको भटकाने वाले होते हैं नेता नगरी के लोग। ऐसे ही तमाम नेताओं के नाम आप भी जानते होंगे, हम भी जानते हैं। इसी बीच में एक आपकी उत्पत्ति हुई 2015 से। आपका संगठन काम कर रहा है, आपकी पार्टी काम कर रही है। ज़मीनी मुद्दे क्या नज़र आते हैं जनता के लिए? देखिए, जनता के लिए शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, न्याय और अवसर, 5 इनकी जो ज़मीनी चीज़ें हैं जिसके लिए पिछले 40 नहीं 74 वर्षों से इंतजार हो रही थी। लेकिन राजनीति का मतलब होता राष्ट्रनीति, राष्ट्र धर्म और मनुष्य नीति। इसी के लिए राजनीतिक शब्द का निर्माण हुआ था। राजनीतिक शब्द नहीं था, नाम था राष्ट्रनीति। जो कुछ अच्छा कर जाएगा वही जुगों जुगों तक उसका नाम चलेगा। हमारी पार्टी का ये प्रयास है कि हम कुछ अच्छा करें। हम ये जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा के पद्धति से दूर रहें और लोगों को बताएं कि हम कुछ अच्छा करने आए हैं, ताकि जो नफरत है राजनीति के प्रति जनता में, जनता में बहुत प्रेम है। सिर्फ नेताओं का काम है नफरत फैलाना, कभी धर्म, कभी जाति, कभी क्षेत्र, कभी भाषा। इसे समाप्त करने के लिए भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी का निर्माण हुआ है और हर जगह हम लोग 3 नंबर 4 नंबर में रहे हैं और 4 से हम लोग 1 नंबर में आने का प्रयास में लगे। पंकज जी, बहुत अहम सवाल है कि आपने कहा कि पहले राष्ट्रनीति कहा गया, अब ये राजनीति बन गया है। ऐसे में कोई ऐसे 5 खास मुद्दे जो पूरे राष्ट्र को प्रभावित कर सकते हैं सकारात्मक वे में, वो 5 मुद्दे कौन से हैं आपकी पार्टी के? हमारी पार्टी का पहला है अवसर। लोगों को अवसर नहीं मिल पाता है क्योंकि तंत्र में जो लोग बैठे हैं, तंत्र में ही एक तरफ लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, दूसरे तरफ जो न्याय देने वाले लोग हैं वो सिर्फ टाल मटोल कर रहे हैं 30-40 सालों से। न्याय, अवसर, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, ये 5 चीज़ें जो हमारे देश में हैं, ये 5 चीज़ों पर अगर फोकस किया जाए तो लोगों को सब कुछ मिल जाएगा। इसी के लिए इसी तर्ज पे ही देश की आज़ादी हुई थी। जिन्होंने एक सपना देखा था देश के लिए कि देश सब आज़ाद होगा, यहाँ सिर्फ ये 5 चीज़ें अगर लोगों को मिल जाएगी तो विश्व गुरु फिर से भारत बन जाएगा। न्याय के नाम पर अगर देखा जाए, तमाम तरह के अन्याय भी हुए हाल ही में। ऐसे कोई 2 प्रकरण आप बताइए जिस पर आपको लगता है कि वाकई में ये नेशनल इशू बन सकता है। देखिए, एक तो अभी कुछ दिन पहले अमिताभ ठाकुर जी को अरेस्ट किया गया, आपने देखा है। दूसरा जो महंगाई 4 गुना 5 गुना जो बढ़ी है, डीजल, पेट्रोल, 69% आप टैक्सेस लगा रहे हैं। केंद्र सरकार भी जिम्मेवार है, राज्य सरकार भी जिम्मेवार है। और कोरोना, उसमें 60% मौतें हुई। इसलिए हुई ये योजना के तहत हुआ था और जो लोग घर पे रहे 100 में 100% जो बचे भी, ये सबसे बड़ा है। ये सारा एडवांस प्लानिंग था, लेकिन इसे 19 के पहले नहीं लाया गया, इसे लाया गया 19 के बाद। यानी उनको मालूम था कि इलेक्शन पास में आने वाला है, उस समय एंट्री देनी चाहिए। देखिए, 2 चीज़ इसमें हुआ है। एक तो सबसे बड़ा योजना हुआ कि रोजगार के नाम 18 में साहब ने कहा था, नाम नहीं लूँगा, कि 13 करोड़ लोगों को स्टार्टअप इंडिया के द्वारा लोन मिला। हमने पूरा जांच कराया तो फिर फॉर्म मिला। फॉर्म का 500-500 रुपये लोगों ने भरा, लेकिन लोन किसी को मिल नहीं पाया। मुद्रा योजना की अगर बात करें, मुद्रा की सच्चाई बताएं थोड़ा दर्शकों को। मुद्रा योजना जो है ये सिर्फ कागजी पे है। कागज में सब कुछ है, एक ज़मीन में नहीं है। हम भी जब कुछ बोलते हैं 100 तरह धमकियाँ जाती हैं। उत्तर प्रदेश में जो 2 विपक्षी पार्टियाँ हैं, इनकी भी अगर बात करें आप, इन्हें जब ऊपर से आदेश आता है, एक आय से ज़्यादा संपत्ति का मामला, एक खनन घोटाला का मामला, जब आदेश आता है तभी ये मुंह खोलते हैं, क्योंकि दोनों सरकार में रह चुके हैं और कहीं न कहीं फंसे हुए हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो मुद्रा योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, लोन के मामला हो, चिकित्सा के मामला हो, इसमें बहुत बड़ा इनकी नकारात्मक चीज़ें आई हैं। इन्होंने कोरोना को लाने का जो मेन था इनका, कि नकारात्मक चीज़ों को ढके, अपनी असफलता को कैसे ढके। जब आए तो पहले क्या किया, SIT, सेम डे SIT बनी है,
लगा कि आज ही SIT हम PM बने, आज ही SIT बने के बाद में कुछ हुआ नहीं। आए यूपी में लोग विश्वास लिए, लोगों ने विश्वास किया, टपक गए बाबा हमारे। 4 साल बस उनका खाली नाम बदलना, हिंदू मुस्लिम करना, लेकिन एक भी इंडस्ट्री नहीं आया और ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री यहाँ बंद हुई है। पंकज जी, आपकी बिल्कुल बात से मैं सहमत हूँ। इन सबके बीच जातिगत मसले को हटा दिया जाए, राजनीतिक मसले को हटा दिया जाए, जनता के लिए सबसे अहम चीज़ होती है रोटी, कपड़ा और मकान। इस तीनों एजेंडे में रोटी के लिए आप क्या करेंगे, कपड़ा के लिए आप क्या करेंगे और मकान के लिए क्या करेंगे? देखिए, हमने क्या कहा, देश में 3 दौर चला, दिन रात दिन। अंग्रेजों का शासन था, रात था, फिर देश आज़ाद हुआ तो दिन आ गया, अब रात आ रही है। अब 89 से अभी तक रात था। अब भारतीय लोक राष्ट्रवादी पार्टी के तमाम सम्मानित सदस्यों ने कहा दिन लाना है, दिन लाना है, ताकि लोग बोले कि हाँ एक अच्छी पार्टी आई है। कुछ लोगों को खुश करना वोट बैंक के राजनीति में, लेकिन रोटी लोगों को छिन गया, चेहरा से मुस्कान छिन गया, चेहरा से मुस्कान लोगों का छिन चुका है। रोटी के लिए हमारा काम है कि हर विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा हम फूड प्रोसेसिंग यूनिट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्टिंग और ट्रेवलिंग। तो ये एक बहुत बड़े बजटिंग का खेल है। सपोज करिए कि आप जनता की मदद करना चाहते हैं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहते हैं, तो एक बहुत बड़ी चुनौती होगी आपकी पार्टी के लिए, क्योंकि ज़्यादातर पार्टियाँ आती हैं, उनका मेन मुद्दा होता है कि वो चुनाव जीतें और चुनाव लड़ें। आपका मुद्दा है कैसे रोजगार मिले, कैसे जातिगत समीकरण को खत्म किया जाए और रोजगार के साथ साथ आय के साधन कैसे मजबूत हों। एक तरफ कृषि कानून लाया जाता है और बताया जाता है कृषकों को हम मजबूत करेंगे, दूसरी तरफ वहाँ से जो यहाँ बुंदेलखंड में खेती नहीं हो सकती थी तो उसको पलायन करके वहाँ के मेल लोग यानी फीमेलों ने वो अपना जरिया संभाला, अपनी खेती खुद की करी और उसको बाजार में उतारा, यानी लोकल बाजार को उन्होंने इस तरह से स्ट्रॉन्ग किया कि पलायन रुके और जो बाहर के लोग गए हैं वहाँ काम करने वो दोबारा वापस आए। इसको लेकर अगर लोकल स्तर के आप प्लान देखें तो कोई छोटे छोटे ऐसे 4 प्लान जो वाकई में जनता को सकारात्मक ढंग से प्रभावित कर सकते हैं। देखिए, पहला चीज़ है आज़ादी के बाद से किसान आखिर परेशान है क्यों? उनकी जो लागत होती है, लागत से भी आधा वहाँ तक पहुँचता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे बीच में सेटिंग कर लेते हैं, कुछ मिल नहीं पाता है। लेकिन नेता तो कहते हैं कि MSP हमारा पूरा प्रॉपर दे रहे हैं। नहीं, अगर MSP प्रॉपर होता पूरे भारत में किसान आज क्यों नाराज है? अब इसका जीता जागता सबूत आप देखिए बंगाल में देखने को मिला, तमिलनाडु जाइए, किसान बुरी तरह से मतलब नाराज तो है ही। इनको जो उचित दाम है, किसान अगर सबसे ज़्यादा त्रस्त रहा है, ये 7 वर्षों का इतिहास आप देख लीजिए किसानों का। देश चलेगा शिक्षा नीति से, क्वालिटी को, और हमने इंडस्ट्री में भी 3 पार्ट कर दिया है। एक 100% मैन्युफैक्चरिंग कीजिए क्वालिटी वाइज, 100% मार्केटिंग कीजिए और 100% सर्विसेज दीजिए। तीनों को हमने का इक्वल चलेगा। व्यापारी, मजदूर और किसान तीनों एक साथ चलेंगे, तीनों साथ चलेंगे, समन्वय स्थापित होगा, देखिएगा एक सुंदर भारत का निर्माण होगा। पंकज कुमार शर्मा जी, मुद्दे की बात में आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे एपिसोड में आए। फिर आपसे मुलाकात होगी। तो ये थे भारतीय लोकमंच राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक पंकज कुमार शर्मा जी, जिनसे बड़ी बेबाकी के साथ बात हुई। लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में ये काम कर रहे हैं, जनता के बीच असली मुद्दों को लेकर जा रहे हैं, जनता से ये कोशिश कर रहे हैं कहने की वाकई में असली मुद्दे क्या हैं। तमाम पार्टियों की पोल इन्होंने खोली, साथ ही पक्ष और विपक्ष का नज़रिया भी बताया और ये भी हमने इनसे जानने की कोशिश की कि जनता को आखिर किन मुद्दों की तलाश है और उन्हीं मुद्दों के साथ 2022 के रणभूमि में चुनाव लड़ने के लिए इनकी पूरी पार्टी पूरी तरह से तैयार बैठी हुई है। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी इसी सेगमेंट मुद्दे की बात किसी और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मनीष गुप्ता और समाचार भारती की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।